सभी सनातनी भाई बहनों को नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम लोग बजरंगबली की वीरता के बारे में जानेंगे। बजरंगबली लंका में पहुंच चुके थे और लंकनी राक्षसी को परास्त करके वे रावण के किले में प्रवेश कर गए थे। वह किला सोने का बना हुआ था। अब बजरंगबली आपस में अपने आप से यह सोचते हैं कि मैं इस विकराल रूप में रहूंगा तो मैं लोगों की दृष्टि में आ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने रूप को, अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया, छोटा बना लिया। और छोटा बनाने के बाद वे सब तरफ माता सीता को देखने लगे, खोजने लगे। रावण को भी उन्होंने देखा। रावण के आसपास जितनी भी स्त्रियां सोई हुई थी सबको उन्होंने देखा और वहाँ उन्होंने रावण की पटरानी मंदोदरी को भी देखा। और मंदोदरी बहुत सुंदर थी। सीता माता को हनुमान जी पहले देखे नहीं थे तो उन्हें लगा कि लगता है यही सीता माता है, लेकिन फिर वे अपने मन में चिंतन करते हैं कि माता सीता इस रावण के पास कभी भी नहीं आ सकती, रावण को स्वीकार नहीं कर सकती, ये अवश्य कोई दूसरी स्त्री है। और इस तरह से बजरंगबली पूरी लंका में माता सीता को खोजते रहे, लेकिन उन्होंने माता सीता को कहीं भी नहीं देखा। वे परेशान हो गए, चिंतन करने लगे कि यह क्या हो गया है। लगता है कि रावण कहीं माता सीता को खा तो नहीं गया है। ऐसा सोचते हुए वे निराश होने लगे। परंतु अचानक वे देखते हैं कि इधर एक बगीचा है, तो वे उस बगीचे की तरफ गए और वही अशोक वाटिका था, जहां पर माता सीता एक अशोक के वृक्ष के पास बैठी हुई थी और चारों तरफ राक्षसियों का पहरा लगा हुआ था। सभी राक्षसियां विकराल शरीर वाली, विकराल चेहरे वाली माता सीता के चारों तरफ फैली हुई थी। बजरंगबली उसी वृक्ष के आसपास पेड़ पर चढ़ गए और यह देखने लगे कि यहाँ सीता माता तो नहीं है। और वे मलिन वस्त्र पहने हुए एक स्त्री को देखते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि यही सीता माता है। उसके बाद प्रातः काल हो जाता है और रावण माता सीता को डराने के लिए आता है, धमकाने के लिए आता है। कहता है कि हे सीते, तुम मुझे स्वीकार कर लो। माता सीता रावण को धुतकार करती है, उन्हें बहुत धिक्कारती है। फिर भी रावण मानता नहीं और कहता है कि तुम्हारे पास 2 मास का समय है, 2 मास के अंदर तुम मुझे स्वीकार नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ऐसा कह करके वे वहां पर उपस्थित सभी राक्षसियों को कहते हैं कि सीता को हमसे यानी रावण से विवाह करने के लिए प्रेरित करो, उसे डराओ, उसे किसी तरह से तैयार करो।
और ऐसा कह करके रावण अपने महल में चला जाता है। इधर सभी राक्षसियां आती हैं और माता सीता को धमकाने लगती है कि तू रावण को पति रूप में स्वीकार कर ले, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। और इस तरह से बार बार डराने लगती है। दिन भर, पूरे दिन सभी राक्षसी मिलकर के माता सीता को डराती है, लेकिन माता सीता उन राक्षसियों का बात मानने से मना कर देते हैं। और उसके बाद माता सीता विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि जब मुझे मरना ही है तो क्यों न मैं स्वयं से मर जाऊं, अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और ऐसा वे बार बार कहने लगती हैं। बजरंगबली ये सारी बातें देख रहे होते हैं और वे समझ में आ जाता है कि यही माता सीता हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसे हम प्रत्यक्ष तुरंत इनके पास चले जाएंगे तो हो सकता है कि ये डर जाएं और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें रावण ही समझ ले, क्योंकि रावण अलग अलग रूप धारण करने में सक्षम था। तो इसीलिए हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि ये हमें भी रावण समझ लें और अपने प्राणों का अंत कर दें। तो हनुमान जी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि विवेक का उपयोग करते हैं और श्री राम जी का महिमा, श्री राम जी के बारे में वहाँ पर गीत के माध्यम से गाना प्रारंभ कर देते हैं। जब इतने दिनों के बाद माता सीता राम जी का महिमा सुनती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं और मंत्र मुग्ध होकर के हनुमान जी के द्वारा जो श्री रामचंद्र जी महाराज का महिमा बखान किया जा रहा था उसको सुनने लगती हैं। इस तरह से वे रात भर ये सारी भजन को, राम जी की महिमा को सुनती हैं और फिर बजरंगबली बोलना बंद कर देते हैं। तब माता सीता फिर से रोने लगती हैं और इसी समय सुबह हो जाता है। तब वहाँ पर एक राक्षसी और आती है, लेकिन वह अच्छी स्वभाव की होती है और वह माता सीता को समझाने लगती हैं कि हे पुत्री, तुम रो मत। अभी अभी मैंने एक बहुत ही शुभ स्वप्न देखा है, जिसमें यह देखा है कि रावण का अंत उसके पूरे कुटुंब सहित हो चुका है और राम जी विजयी हो चुके हैं और आपको ससम्मान लंका से ले जा रहे हैं। इसलिए तुम संताप ना करो, तुम प्रसन्न हो जाओ। और इस तरह से वह राक्षसी माता सीता को सांत्वना देने लगती हैं। ये सारी बातें हनुमान जी भी सुन लेते हैं। फिर वह राक्षसी, परंतु वह राक्षसी तो थी लेकिन उसके अंदर प्रेम था, करुणा था। वह माता सीता को पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए बहुत दिनों से देख रही थी। इसलिए वे उन पर प्रसन्न हो गई थी। वे फिर से माता सीता से कहती है कि एक बहुत ही भयंकर वानर मैंने सपने में देखा, स्वप्न में देखा
और यह देखा कि वह पूरे लंकापुरी में आग लगा दिया है। और ऐसा कह करके वे माता सीता को समझा करके चली गईं। जब बजरंगबली देखे कि माता सीता के पास कोई नहीं है तो वे माता सीता के सामने आ जाते हैं। माता सीता डरने लगती हैं, लेकिन हनुमान जी बजरंगबली माता सीता को समझाते हैं कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी महाराज का दूत हूँ और आपके पास राम जी का संदेश लेकर के आया हूँ। और राम जी के द्वारा अंगूठी जो दिया गया था वे माता सीता को दे देते हैं। तब माता सीता उनका परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी का परीक्षा लेते हैं कि तुम वास्तव में यदि श्री राम के दूत हो तो राम जी के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाओ। तब राम जी का सारा वृत्तांत हनुमान जी माता सीता को बताते हैं। तब माता सीता को विश्वास हो जाता है और माता सीता को संतोष होता है। तब माता सीता उनसे कहते हैं कि हे हनुमान, तुम श्री रामचंद्र जी को यह संदेश सुनाना कि मुझे अतिशीघ्र यहाँ से ले जाएं। आपके पास 2 माह का समय है, उससे अधिक दिन तक मैं जीवित नहीं रह सकती। तब माता सीता कहती हैं कि उन्हें यह भी बताना कि एक बार एक कौवे ने मुझे यानी माता सीता को चोंच से मार मार कर जब घायल कर दिया था तो आपने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और वह पूरे धरती पर पूरे ब्रह्मांड में भटकता फिरा। जब वह सब तरफ से थक गया तो फिर से आपके शरण में आया। तब आपने उसको प्राणदंड ना देकर उसकी आंखों को, एक आंख को अंगहीन करके उसे छोड़ दिया था। तो आप एक कौवे के प्रहार को नहीं सहन कर सके तो इस रावण के अत्याचार को इतना दिनों तक क्यों सहन कर रहे हैं? आप हमें क्यों नहीं छुड़ा कर ले जा रहे हैं? ये सारी बातें तुम श्री रामचंद्र जी को जा करके सुनाना, ऐसा कहते हैं। और माता सीता हनुमान जी को एक अपना चूड़ामणि देते हैं और कहते हैं कि इस चूड़ामणि को तुम जैसे ही राम जी को दोगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि सीता की खोज हनुमान ने कर ली है और इस तरह से उनके शोक का निवारण होगा और वे हमें रावण से मुक्त कराने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। सभी भाइयों को जय सिया राम।